Hello students, I am K.N. Sharma teaching you social science. Students, we are studying chapter number 1 in civics, power sharing, part number 4. Students, we have discussed about the Belgian government, how they solve the problems of ethnic composition of Belgium and their conflict. Students, in this class we will discuss about the majoritarianism and what were the majoritarian measures taken in Sri Lanka to establish Sinhala supremacy. Students, कौन सी ऐसी बहुसंख्यक नीति अपनाई श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिंहला की सुप्रीमेसी को कायम करने के लिए, यानी वहां पे सिंहला कम्युनिटी की संख्या जबरदस्त थी। इस वजह से सिंहला लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देने के लिए हर तरह से जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। Before describing about the majoritarian measures, we will discuss here what is majoritarianism. Students, a belief that the majority community should be able to rule the country in whichever way they want by disregarding the wishes and needs of minority is known as मेजॉरिटेरियनिज्म। स्टूडेंट्स, एक ऐसा विश्वास जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है उसको रूल करना चाहिए, शासन करना चाहिए, चाहे जिस भी प्रकार वो माइनॉरिटीज की इच्छाओं और उनकी जरूरतों को दरकिनार करते हुए। तो इस नीति को, इस पॉलिसी को हम मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। आप जानते हैं कि वहां पे श्रीलंका में तमिल्स लोग थे और सिंहला कम्युनिटी थी, बट सिंहला कम्युनिटी वर इन मेजॉरिटी। तो उन लोगों ने क्या किया, दे avoided the Tamils. Students, after the independence 1948, the leaders of Sinhala community of Sri Lanka took some majoritarian measures to establish their dominance. They were 1948 में सिंहला श्रीलंका को आजादी मिली। इसके बाद वहां पे सिंहला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन लोगों ने मेजॉरिटेरियन मेजर्स अपनाए, बहुसंख्यक नीति को अपनाया। और ये क्या थी? In 1956, an act was passed which recognized Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil language. तमिल लैंग्वेज को दरकिनार करते हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिंहला जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। एंड स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस वर गिवन टू सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स एटसेट्रा। सिंहला कम्युनिटी के लोगों को, जो आवेदक थे, जिन्होंने एप्लीकेशंस डाले थे यूनिवर्सिटी जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, उन लोगों को प्रेफरेंस दिया गया नौकरियों में। एंड स्टेट शैल प्रमोट बुद्धिज्म
अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसको प्रमोट करने की बात की गई। एंड श्रीलंकन तमिल्स felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. Students, श्रीलंकन तमिल्स लोगों ने ये महसूस किया कि वो एलियनेटेड हैं, वो लोग बिल्कुल अलग हैं, और कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, वो उनके लीडर्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके लैंग्वेज और कल्चर से वो जो है पूरी तरीके से गंभीर नहीं है। तो ये जो है, इसी पॉलिसी को हम लोग मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। ये नीति अपनाई गई श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका रिजल्ट वाज दैट conflicts between Sinhala community and Tamils। इस तरीके से बच्चों उन लोगों के बीच में विवाद बना रहा। I hope you will have understood. We will discuss it more about in next lecture. Okay, thank you students.